इतनी सदियों से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मूढ़ताएं नहीं कर रहे हो। अभी तक उसने सुना नहीं। बहरा है तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल। तुम्हारे ऋषि मुनि थक गए चिल्ला चिल्ला के। पंडित पुरोहित मंदिरों के घंटे बजा बजा के मर गए। उसकी कानों तक कोई खबर नहीं पहुंची, जूं भी नहीं रहेगा। दुनिया का दुख बढ़ता ही चला गया। जितनी प्रार्थना चली उतना ही दुख बढ़ा। प्रार्थना में कहीं बुनियादी भूल है। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, बोध का है। और बोध तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का होना होगा। तुम उत्तरदायी हो अगर दुखी हो, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। इसमें तो ये भ्रांति छिपी हुई है कि जैसे परमात्मा लोगों को दुख दे रहा, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया अब दुख मत दो, अब बहुत हो गया, अब दुख देना बंद करो। जैसे परमात्मा जिम्मेवार है। जिम्मेवार तुम हो। प्रार्थना किससे हो रही कि मैं तो यही चाहता हूं कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो, जैसे कोई और इनकी पीड़ा का नाश कर सकता है। इस भ्रांति को छोड़ो। तुम्हारी पीड़ा के जनक तुम हो, निर्माता तुम हो, सर्जक तुम हो। मिटा भी तुम ही सकते हो, कोई और नहीं मिटा सकता है। ये तुम्हारी काल्पनिक पीड़ा है। तुम सड़ रहे हो, गल रहे हो, तुम नरक में पड़े हो, लेकिन नरक तुम्हारा ही निर्माण है। नरक कहीं और नहीं है, कोई भौगोलिक अवस्था नहीं है। न स्वर्ग कोई भौगोलिक अवस्था है। नरक अहंकार से भरे हुए मन का नाम, और स्वर्ग अहंकार से शून्य मन का नाम। जहां अहंकार नहीं वहां सुख की वर्षा हो जाती, और जहां अहंकार है वहां दुखों की अंबार लग जाती। कौन इसको दूर करेगा? प्रत्येक व्यक्ति को ही अपना मुक्ता होना है। प्रत्येक व्यक्ति को ही अपने को मुक्ति देनी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने ही अपने हाथ से अपनी जंजीरें ढाली। कोई दूसरा तुम्हारी जंजीरें तोड़ भी दे, तुम फिर ढाल लोगे, जब तक कि तुम्हें ही इस बात का बोध न हो जाए। मैं सन्यासी उस व्यक्ति को कहता हूं जिसने ये स्वीकार किया कि मैं उत्तरदायी हूं अपने सारे दुखों के लिए। और जब ये कोई स्वीकार कर लेता है कि मैं उत्तरदायी हूं, तो आधी समस्या तो हल हो ही गई। कुछ न किया और आधी मंजिल